गुरु मंत्र के माध्यम से चेतन सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज की इस कक्षा में बिंदु साधना में आप सब स्नेही सज्जनों का हृदय से नमन, वंदन और आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन। इस समय पंचकोश की साधना में हम लोग अंतिम कोष में चल रहे हैं, आनंदमय कोष में। उसी का एक टूल्स बिंदु साधना है। तो पहले ये देख लें कि परम पूज्य गुरुदेव ने क्या सूत्र दिया है आनंदमय कोष का। 2 सूत्र इसमें दिए गए हैं। आनंद आवरण उन्नत्या, अत्यंत शांति प्रदायक, तुरीया और स्थितिर्लोकी, साधकम तु अधिगच्छति। अर्थात आनंद के आवरण की उन्नति होने पर साधक को इसी लोक में तुरीया स्थिति की प्राप्ति होती है। तुरीया स्थिति क्या है? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता में हम जी रहे हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी रात आती है, कभी दिन आता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। इन थपेड़े के बीच में हम इनसे प्रभावित न रह करके अपना काम करें। इसी शांति संतुलन की अवस्था को तुरीया स्थिति कहते हैं मोटे तौर पर। और साधक को शरीर छोड़ने के बाद नहीं, इसी संसार में ही इस स्थिति की प्राप्ति होती है और वो अपना कर्तव्य कर्म करता है। क्या टूल्स दिया गया है इसके लिए? नाद बिंदु कला नाम की पूर्ण साधनया खलु ननु आनंदमय कोश। साधके ही प्रभु थे। नाद बिंदु और कला की साधना से, इसकी पूर्ण साधना से निश्चित रूप से साधक को आनंद की स्थिति अथाह शांति की स्थिति इसी लोक में प्राप्त। नाद की साधना पिछली कक्षा में हो चुकी है, पिछले सैटरडे को। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण साधना बिंदु की साधना होती है, क्योंकि नाद की उत्पत्ति भी बिंदु से ही होती है। तो आज की इस कक्षा में हम लोग देखेंगे कि बिंदु साधना का दर्शन पक्ष क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है। क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए तो फिर हम साधना करते समय क्या कुछ व्यवहारिकता समस्याएं आती हैं उस पर भी चर्चा किया जाएगा और साधना का एक छोटा सा अभ्यास भी करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारे कोष बढ़ते जाते हैं साधक सत्य के पास आता जाता है और उसके अंदर भय समाप्त होने लगता है, निश्चिंतता आने लगती है। उसके स्वभाव में सरलता का प्रवेश होता है, वो सहज होने लगता है, सरस होने लगता है, सौम्य होने लगता है। ये उसके आचरण में परिलक्षित होते रहता है। तभी पता चलता है कि हमारी साधना आगे बढ़ रही है, सही दिशा में बढ़ रही है। और आनंदमय कोष में आने पर जब साधना हमारी सही चलती है तो ये हमारे अंदर घटित होता है। हम अंदर से सरल हो जाते हैं, अंदर से सहज फील करते हैं, निश्चिंतता आने लगती है। स्वभाव में भी सौम्यता का समावेश हमारे अंतःकरण में होने लगता
ये सब चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या कुछ इसमें समस्याएं आती हैं आनंदमय कोष की साधना में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको थोड़ा सा और हम आगे देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपने बच्चों को एक सूत्र दिया है अच्छे इंसान को जीने के लिए, इस साधना में आगे बढ़ने के लिए, क्या सूत्र है? सत संकल्प सूत्र। उसका जो पहला सूत्र है वही पहला सूत्र का अभ्यास, ये बिंदु साधन। क्या सूत्र है? हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। सूत्र बहुत सरल है, लेकिन इसको समझना ही थोड़ा सा कठिन पड़ता है। इसको जब जीवन में उतारना होता है तो हमें ईश्वर को भी समझना पड़ता है, उसकी सर्वव्यापकता क्या है, उसको कैसे हम समझें, उसी को समझने की कला ही विदुषा साधन। और इसमें यह महसूस किया जाता है कि जब भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी जाते हैं, तो हमारे गिरने के भी चांसेस नहीं रहते और लक्ष्य भी हमको सरलता से सुगम हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि आनंदमय कोष में आने के पहले ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए हम सबको कि इसके पहले के कोष हमारे स्वच्छ और सुदृढ़ हो सकते हैं, जग चुके हैं, तभी हमको पूर्णतः सफलता मिलती है। क्योंकि नाद बिंदु कला की पूर्ण साधना के उपरांत हमको वो अथाह शांति और अथाह आनंद की प्राप्ति होती है। अब स्टेप बाय स्टेप क्यों कुछ जरूरत पड़ती है? जब हम अन्नमय कोष की साधना करते हैं, और इन पांचों कोषों की साधनाओं में एक चीज देखें, ये टोटल गायत्री की साधना, प्राण की साधना। और प्राण की साधना अगर हम करते हैं तो प्राण, क्योंकि उसी से सृष्टि समष्टि बना हुआ है, तो सारी साधनाओं में विभिन्न रूपों में हम प्राण को खींचते हैं, आकर्षण करते हैं, अपने अंदर संधारण करते हैं, धारणा उसकी होती है। और संधारण करने के बाद तीसरा स्टेप जो उसका एप्लीकेशन का होता है, विनियोग का होता है, वो बहुत जरूरी होता है, हर स्टेप में जरूरी होता है। यही इसका व्यवहारिक पक्ष है। जब हम अन्नमय कोष की साधना कर रहे हैं, तो अन्नमय कोष के जो टूल्स दिए गए हैं, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या, उसके माध्यम से हम क्या कुछ आकर्षण कर रहे हैं, क्या कुछ संधारण कर रहे हैं, और जब हमारा प्राणाग्नि जग जा रही है, अन्नमय कोष दुरुस्त हो जा रहा है, तो उसका उपयोग क्या करें, विनियोग क्या करें? विनियोग के लिए उसके केंद्र की तरफ जाना पड़ता है। अन्नमय कोष का केंद्र क्या है? प्राणमय कोष। ये कह सकते हैं कि अन्नमय कोष की आत्मा प्राणमय कोष है। तो उस प्राणाग्नि का उपयोग हमको अपनी जीवाग्नि को प्रज्वलित करने में करना। शरीर स्वस्थ हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद उस शरीर के अंदर ऊर्जा को समावेश करें, प्रतिभा को समावेश करें, पराक्रम लावे, साहस लावे, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और अगर प्राणाग्नि के बाद जीवाग्नि भी हमारी प्रज्वलित हो गई, प्रखर हो गई, तो फिर उसका विनियोग करना जरूरी है। उसका विनियोग क्या करें? फिर हम अंदर के कोष में जाते हैं कि जब पराक्रम भी आ गया, सामर्थ्य भी आ गई, प्रतिभा भी आ गई, तो फिर हम मस्तिष्क क्षेत्र में प्रवेश करें कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हम कितना शांत और संतुलित होते जाते हैं, मन हमारा कितना अंशों में स्थिर हो जा रहा, हमारी बुद्धिमत्ता कितनी बढ़ रही है, कितने अंशों में हमारी समझदारी डेवलप हो रही है, कितने अंशों में हम चेतना का विकास कर पा रहे हैं। अब यहाँ कार्य क्षेत्र बदल जा रहा है, हम उसके केंद्र में जा रहे हैं, तो योगाग्नि जग जाती है। और योगाग्नि का मतलब फिर हमको संसार में आगे बढ़ने की एक कला आने लगी। दो विपरीत परिस्थितियां जब हमारे सामने आवे, तो उनको हम कैसे जोड़ करके अपनी स्थिति को समत्व में रख सकते हैं,
वहीं से इसका शिक्षण शुरू हो जाता है। और फिर जब हमारा मनोमय कोष जागृत हो जाता है उसके टूल्स के माध्यम से, और फिर हमारी गति और बढ़ जाती है, विस्तार होने लगता है, तो उसके केंद्र में जाना पड़ता है। केंद्र उसका क्या है? विज्ञान। फिर हमको व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ता है, हमारी आत्मीयता का विकास होना, हमारे अंदर संवेदना जागृत हो जाए, उसको हम कहते हैं कि हमारी आत्माग्नि प्रखर हो रही, प्रज्वलित हो रही। तो मनोमय कोष की आत्मा, विज्ञान में। और जब हम सोहम शिवहम भाव में आ जाते हैं, आत्मा अनुभूति के माध्यम से आत्माग्नि को प्रज्वलित और प्रखर कर लेते हैं, तो उसका विनियोग फिर हम किसमें करें? ब्रह्माग्नि को जाए। तो इस शरीर के जो हमारे तमाम कोष हैं, इनकी कचड़ों की सफाई सतत हो करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम सच्चिदानंदोहम की स्थिति में आते हैं, शिवोहम की स्थिति में आते हैं, और वहां आकर के अपने सारे उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमारी स्थिति अथाह शांति की, अथाह आनंद की बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, इसी को हमको सीखना है। तो हमारी यात्रा केंद्र की तरफ हो रही है। धीरे धीरे करके हमारी स्थूलता कम हो रही है, जड़ता कम हो रही है, चैतन्यता बढ़ रही है, समझदारी बढ़ रही है, अपना दायरा बढ़ रहा है। और इसी के माध्यम से जो प्राणों का हम आकर्षण करते हैं डिफरेंट टूल्स के माध्यम से, उसको अपने शरीर में संधारण करते हैं। और शरीर के सारे अंग अवयव, शरीर का मतलब खाली स्थूल से नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से, इन तीनों शरीरों के जो अंग अवयव हैं उनका पोषण करते हैं, उनमें संधारण करते हैं। और फिर जब संधारण हो जाए तो उनका विनियोग जरूरी होता है, नहीं तो यात्रा हमारी रुक जाएगी। अब अगर हम बिंदु साधना पर आते हैं कि बिंदु साधना क्या है, अन्नमय कोष में बिंदु साधना की परिभाषा अलग हो जाती है और आनंदमय कोष में अलग हो जाती है, क्योंकि समझदारी विकसित हो गई है। अब अगर हम अन्नमय कोष में देखें, अन्नमय कोष में चूंकि शरीर को स्वस्थ रखना था, चमकीला बनाना था, थोड़ा ओजस्वी बनाना था, फिर आगे तेजस्वी बनाना था, तो वहां पर बिंदु को बताया गया है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु। अगर हम बीर्ज को लें, जो पूरा निचोड़ बॉडी का आता है, उस निचोड़ बिंदु का अर्थ उस बीर्ज से है, जिसका अगर हम संरक्षण कर दें, थोड़ा सा संयम कर लें, तो हमारे बॉडी के अंदर चमक आ जाती है, हमारे अंदर प्रसन्नता आने लगती है, मन जो है शांत होने लगता है, सामर्थ्य हमारी बढ़ने लगती है, साहस भी आने लगता है। इन सब का प्रैक्टिकल हम लोगों ने अपने जीवन में करके देखा। और वही बिंदु जब हमारा केंद्र की तरफ हम जाते हैं और अंदर का कुछ आनंदमय में जाते हैं, तो वहां पर परिभाषा बदल जाती है। तदेव शुक्रम तदैव ब्रह्म और तदैव अमृतम उच्चते। वही सुख, वही वीर्य फिर अपने सूक्ष्मता की यात्रा में जब चलने लगता है, तो ब्रह्म के स्वरूप में आ जाता है, वही हमको अमृतत्व प्रदान करता है। और वही जीवन का उद्देश्य है। आनंदमय कोष में जाने पर हमको अथाह शांति और अथाह आनंद, इसका मतलब सत्य के हम काफी पास आ चुके रहते हैं। उस स्थिति में सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। अब अगर देखा जाए, इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए बिंदु का, तो इस सृष्टि में दो ही बिंदु दिखते हैं, है नहीं, उसी दो बिंदु के चक्कर में हम सभी भ्रमित होते हैं। वो दो बिंदु क्या है? सृष्टि का निर्माण प्राण तत्व से हुआ है, एक स्वरूप जड़ का है और एक चेतन का है। उस जड़ स्वरूप को जो दिख रहा है इन नेत्रों से, इन इंद्रियों से, वो अपराप्रकृत है, परिवर्तनशील है, उसकी एक परिधि है। उसमें परिवर्तनशीलता में जो दिख रहा है उसको भौतिकता हम बोलते हैं। और दूसरी तरफ देखें, एक चेतन है, उसका स्वरूप पराक है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो शाश्वत है, वो परिधि उसकी नहीं है, वो केंद्र पर है, वही केंद्र बिंदु है। और उसको हम
भौतिकता नहीं है, आत्मिकता उसको कह सकते हैं। वो गाड़ी तो नहीं है, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर जरूर है, जो दिखता नहीं। वो साकार नहीं है, उसका स्वरूप निराकार। तो जड़ जो है वो शक्ति का स्वरूप है, तो उसको नियंत्रण करने वाला शिव का स्वरूप। ये दो बिंदु जो दिख रहे हैं इस समष्टि में, इस सृष्टि में, इसी दो बिंदु के यथार्थ को समझना है। और दो बिंदु एक बिंदु में कैसे समाहित होता है, यह बिंदु साधन। और एक बिंदु जो है, एको हम बहुश्याम, वही एक की स्फुरना हुई कि हम बहुत हो जाए, अपना विस्तार कर ले, अपना स्वरूप बना ले, वो साकार स्वरूप हो। और वही साकार स्वरूप जब बहुश्याम से एक में चला जाता है, एकत्व में आ जाता है, अपने केंद्र में चला जाता है, तो हमारी यात्रा इस एक से बहु और बहु से एक की तरफ एकत्व की साधना करें। तो जो दो दिख रहा है वो दो न दिखे, एक में समाहित हो जाए, वही एक बिंदु की साधना। ईश्वर को सर्वव्यापी और न्याय, सर्वव्यापकत्व उसका क्या है, उसको कैसे समझा जाए। और इसका दर्शन पक्ष लें, अगर हम अपने शरीर की तुलना करते हैं तो शरीर को ही एक केंद्र पर रख लें, हम कहां पर हैं। और इसकी तुलना जो कुछ दिख रहा है संसार में उससे करें, अपने क्षेत्र से करें, अपने जिले से करें, अपने देश से करें, इस पूरे पृथ्वी से करें। ये पृथ्वी से अगर हम तुलना अपनी करें तो हमारी साइज तो हमको दिख रही है, और पृथ्वी की साइज, उसका डायमीटर लें, 13,000 किलोमीटर उसका डायमीटर। इस पृथ्वी के भी उपग्रह हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रमा, पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य का। अब पृथ्वी की तुलना सूर्य से अगर करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है 14,88,00,000 किलोमीटर, मोटी मोटा 15 करोड़ किलोमीटर है। और अगर साइज देखें तो पृथ्वी का डायमीटर 13,000 किलोमीटर है, तो सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य ही सबसे बड़ा नहीं है। और सूर्य अपने सैकड़ों ग्रहों उपग्रहों को लेकर के जो सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य भी बहुत तेजी से अभिजीत नक्षत्र की तरफ चल रहा है, और कृत्तिका नक्षत्र का चक्कर। इस तरह के तमाम सौरमंडल कृत्तिका नक्षत्र के चारों तरफ। कृत्तिका नक्षत्र इन सारे ग्रहों उपग्रहों सौरमंडल को लेकर के ध्रुव तारे का चक्कर लगा रही है। और इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे इन गतियों में, बुद्धि हमारी थक जाएगी, अपरिमेय हो जाएगा, अतुलनीय हो जाएगा, कल्पना नहीं कर सकते। जब इतने बड़े सामर्थ्य के अंदर एक सत्ता व्याप्त है, सर्वव्यापक, समान रूप से व्याप्त, तो जब उससे हम अपनी तुलना करेंगे तो जो हमारा एक मूल तत्व होता अहंकार, वो विकलित होने लगता है, और वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बाधक बनता है। फिर हमको अपनी सूक्ष्मता का भान आने लगता है कि इसकी तुलना में तो हम कुछ भी नहीं है, शून्य है। इसको अनंत मान लिया जाए तो हम इसकी तुलना में शून्य हो जाते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ इसकी दूसरी दिशा में चलने का प्रयास करें, तो इस शरीर में जो अंग अवयव हमको दिख रहे हैं, उसके अलावा अगर और सूक्ष्मता में जाए, 100 खरब सेल से बॉडी बनी हुई, 100 ट्रिलियन सेल्स। सेल्स में अगर हम जाए, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के सेल्स, और छोटे में जाए, उससे छोटा जाते हैं, जो अविभाज्य कहा गया था वो परमाणु, उसको भी विभाजित कर दिया गया। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, फोटॉन, 30-32 एटॉमिक पार्टिकल्स निकाले गए। तो उसका सूक्ष्म ले तो उसको कर्षाणु कहा गया है, उससे भी सूक्ष्म जाए, सरकाणु कहा गया है। ये यात्रा हमारी आगे बढ़ती रहती है। इनकी क्षमता क्या है? एक जो अविभाज्य एटम है, उसने जो अपने सामर्थ्य को निकाल दिया, तो जापान की नागासाकी और
हिरोशिमा पहाड़ियां ध्वस्त हो गई, एटम बम जब वो अपने पर आ गए, उसको फोड़ा गया। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जब सरगाणु को फोड़ा जाएगा, जो लास्ट पार्ट की अभी तक समझ में आई है, तो लंदन जैसे 3 शहर खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। क्यों तुलना हम कर रहे हैं इससे? तुलना ये कर रहे हैं कि जब इतने छोटे पार्टिकल हमारे अंदर अरबों खरबों में पड़े हुए हैं, तो उनकी तुलना में हमारी सामर्थ्य तो अनंत है। और वहां पर भी वही सत्ता जो सूत्र में आती है, ईश्वर सर्वव्यापी है, उसके अनुशासन को हम अपने जीवन में उतारेंगे, न्यायकारी भी है। तो इस जो नियामक सत्ता है, एक नियम व्यवस्था में सूक्ष्माति सूक्ष्म, जहां तक बुद्धि गई है, सरगाणु से लेकर के और अनंत ब्रह्मांडों समान रूप से व्याप्त। इसी पॉइंट को तुलसीदास जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो जाए। वो प्रेम हमारे अंदर आ जाए, वो आनंद हमारे अंदर आ जाए, वो प्रसन्नता हमारे अंदर आ जाए, ये सारी सामर्थ्य भी हमारी। तो इसको जब हम तुलना करते हैं दोनों की, सूक्ष्माति सूक्ष्म और महान से महान, बड़ा से बड़ा, तो अपने को उसके केंद्र में पाते हैं। इसका मतलब अभी हम लोगों ने पंचकोश की साधनाओं में देखा कि महत्वपूर्ण केंद्र है, उसी केंद्र को बिंदु कहते हैं। तो हम स्वयं में एक बिंदु, इतने सर्वसमर्थ है, और जब भी अहंकार आने लगे तो हम महानतम से कंपेरिजन करते हैं। और इसी को श्वेता सूत्रों उपनिषद में जो एक सूत्र आता है, अणुरणीयान महतो महियान आत्मा गुहायाम निहतो असजंतु अतमा कर्तुम पश्यति दीप शोक धातु प्रसादान में पश्यति दीप शोक। जब हम इस स्वरूप को देख लेते हैं, इसका दर्शन कर लेते हैं, इसको अपने आचरण में उतारने लगते हैं, इसमें जीने लगते हैं, अथाह शांति, अथाह शक्ति, अथाह सामर्थ्य, अथाह आनंद, तो स्वामी बन जाते हैं। यही बिंदु है, इसी बिंदु को समझना है कि सूक्ष्म सूक्ष्म से अनंत तक जब स्व स्व का विस्तार होने लगे, हमारा विस्तार हो, हम सबके केंद्र में हैं। इसी स्व के विस्तार का जब हम एकांत चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, इस पर ध्यान करने लगते हैं, इसकी विचारणा गहराई में जाके करते हैं, इसकी भावनाशीलता में पहुंचते हैं, उसी प्रोसेस को ही बिंदु साधना कहा गया। और ये हमारे अहंकार को विकलित भी करता है और आत्मशक्ति को प्रखर भी करता है, बड़ा भी करता है। और इसके लास्ट में जब हम आते हैं, हम ब्रह्मास्मि, यही प्रश्न जब कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, अगर हम आपका दर्शन करना चाहें दोबारा, तो आप कहाँ मिलेंगे, कैसे आपसे वार्ता हो सकती है? उसका उत्तर क्या देते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन कृष्ण और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं सभी के हृदय में, केंद्र में निवास कर, तुम अंदर की यात्रा करो। हमसे मिलना हो तो अंदर की तरफ आना पड़ेगा, अन्नमय को उसको शुद्ध करके प्राणमय में जाना पड़ेगा, प्राणमय को शुद्ध के मनोमय में जाना पड़ेगा, मनोमय को शुद्ध करके विज्ञानमय में जाना पड़ेगा, और विज्ञानमय को शुद्ध करके आनंदमय को शुद्ध करना पड़ेगा। और आनंद में जब हमारा खंडानंद तिरोहित होकर के, रूपांतरित होकर के अखंडानंद में बने, हर क्षण हमारी वो स्थिति आने लगेगी, तब हम कहेंगे कि हमारी यात्रा केंद्र की तरफ जा रही है, आत्मिकी की तरफ जा रही है। और हम अपने सामर्थ्य से अपने दायित्वों का निर्वहन भी करते चलेंगे, ताकि संसार को भी सुंदर बनाए, उसमें भी हम सहयोगी की भूमिका निभाएंगे।
और इसी दिशा में अगर हम और आगे चलें तो हमारे वेदों के जो सूत्र आते हैं बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। उसी में महर्षि कश्यप ने जो एक सूत्र दिया है ऋग्वेद में कि अगर हम संसार को देखें, इस समष्टि को देखें, इस सृष्टि को देखें जिसके अंदर हम भी समाहित हैं, तो द्वा दिनौ वातौ वात आ सिंधुरा परावत और दक्षम ते अस्य आवातु परान्नो वात यत्र। दो वायु चल रही है, दो हवाएं चल रही है। दो हवाओं की दिशा क्या है? एक केंद्र की तरफ जा रही है और एक केंद्र से दूर। तो जो केंद्र की तरफ जा रही है, अगर हम उससे जुड़ जाते हैं तो वो हमारी सामर्थ्य को बढ़ा रही है। और अगर हम केंद्र से दूर की तरफ आने लगते हैं तो केंद्र हमको क्या देता है? समझदारी विकसित करता जाता है, हम चैतन्य होते चले जाते हैं। तो हमको अपनी यात्रा केंद्र की तरफ अगर हम चले तो हमारी चैतन्यता भी बढ़ेगी और यही वायु सामर्थ्य भी देने लगेगी। उस एक की तरफ, उस केंद्र की तरफ, उस बिंदु की तरफ, उस ईश्वर की तरफ, उस परमात्मा की तरफ जहां पर हमारा सत्य है, हमारा वास्तविक स्वरूप है, तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, उसकी तरफ अगर हम यात्रा करें, उसी यात्रा को बिंदु साधन। इसका व्यवहारिक पक्ष अगर लें तो उस यात्रा में हमको मिलता क्या है? एक सूत्र और आता है, मन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स उस सृष्टा ने दिया है। ये मन की भी अपनी अवस्था होती है। मन की क्या अवस्था होती है? मन एवं द्विविधम प्रोक्तम, शुद्धम च अशुद्धमोच। ये मन दो तरह का होता है, एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। शुद्ध मन क्या होता है? जो विषयों में, सब्जेक्ट में आसक्त रहता है, वो अशुद्ध मन है। और निर्विषयी हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है। अब निर्विषयी बनाने के लिए हमको केंद्र की तरफ चलना पड़ता है। और केंद्र की तरफ जब बढ़ने लगते हैं, बिंदु की तरफ हमारी यात्रा होती है, मन शुद्ध होने लगता है, तो उस शुद्ध मन से उसकी सामर्थ्य इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसका जहां पर भी उपयोग हम करेंगे वहां पर सुंदरता आएगी, कल्याण आएगा, वो सत्य की तरफ चल पड़ेगा। तो जो ऊपर जाने वाला मन है, ऊपर जाने वाला प्राण है, उसी को उपास्य प्राण, उसी की उपासना की जाती है। वही हमारी आत्मा की गति को ऊर्ध्वगति प्रदान करता है। और जो डाउन फ्लो रहता है, जो हमारे व्यक्तित्व को गिराता है, हमारे आत्मा को अधोगामिता में ले जाता है, वो त्याज्य मन है। ऊर्ध्वगामी मन श्रेष्ठ चिंतन देता है, तो जो अधोगामिता में ले जाता है, हमारे व्यक्तित्व को गिराता है, आत्मा को अधोगति देता है, वो त्याज्य है। वो अचिंत्य चिंतन करेगा। और ऊर्ध्वगामिता में जो जाएगा, केंद्र की तरफ जाने वाला, वो श्रेष्ठ चिंतन है। तो ये मन को ले चलने की भी यात्रा है। और इस यात्रा में जब हम देखें कि मन को जो दिशा दी जाती है साधना में, वो कैसे दी जाती है, एक सूत्र और आता है, मन को साधना, क्योंकि साधना तो मन की ही करनी है, और इसी मन के माध्यम से, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष, यही हमको बंधन भी देता है अगर अधोगामिता में है, और ऊर्ध्वगामिता में अगर इसकी दिशा परिवर्तित कर देते हैं तो मोक्ष दे देता है, सारी समस्याओं से मुक्ति है। उसके लिए सूत्र क्या है? देवम आर्भत तपसा तपस्वी, तप के माध्यम से तपस्वी जो है अपने व्यक्तित्व को ऊंचा कर, अपने स्तर को ऊंचा कर, जड़ता से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ चलता है, अधोगामिता से ऊर्ध्वगामी होने लगता है, त्याज्य से उपास्य की तरफ चलता है, अचिंत्य चिंतन से श्रेष्ठ चिंतन की तरफ चलने लगता है।
ये हमारे व्यक्तित्व का रूपांतरण कर देता है। और यही तप साधना हम सबको करनी ही पड़ती है। और तप साधना जब हम करते हैं तो तप की परिभाषा एक आती है कि तप की परिभाषा क्या है, किसको हम तप माने, किन तप है। तो तप की लास्ट परिभाषा अगर हम देखें, जो सबसे कारगर परिभाषा दी गई है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये अपरोक्ष ज्ञानाग्नि न ब्रह्मा ऐश्वर्य आशा सिद्ध संकल्प बीज संताप। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसका जब हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होने लगे, अपरोक्ष ज्ञान होने लगे, एहसास होने लगे, उस स्थिति में ब्रह्मा विष्णु महेश के ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति जो हमारे संकल्प विकल्प मन में भाव उठते हैं, उसके बीज को भी अगर हम संतृप्त कर दें, जला दें, नाश कर दें, अनासक्ति इस स्तर की होनी चाहिए। भरत ही होइन राजमत विधि हरिहर पद पाए और कबहू की काजी सीख रहे छींद से इस स्तर का था। तब की तुलना भगवान राम भरत से करते हैं, जब लक्ष्मण को समझा रहे हैं उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए। अनासक्ति का ये स्तर जब होने लगे, इसको तपस्या कर। बाकी रूटीन की एक्टिविटीज हम जीवन में धारण करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका विनियोग क्या है, उसके केंद्र में क्या है, लक्ष्य में क्या है, इसको हमको लेके चलना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि भाई ये वाले बिंदु की साधना, जिसका दर्शन पक्ष हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, कि केंद्र की तरफ चलने की साधना है, ताकि केंद्र में हमारी समझदारी बढ़े। सामर्थ्य जब हम केंद्र की तरफ चलते हैं तो हमारी बढ़ने लगती है। केंद्र को सामर्थ्य जड़ता से मिल रही है, और केंद्र ही समष्टि का प्रसार है। उस एक बिंदु में अपने को समाहित कैसे करें, उस एकाकी की साधना कैसे करें, इसको करने के लिए जो भी प्रैक्टिकल बताए गए हैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें, तो फिर एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर लिया जाए। क्योंकि जब भी हम मनोमय कोष से ऊपर जाते हैं तो करने के लिए क्रियाएं बहुत ज्यादा नहीं रहती, सारी ध्यान की कक्षाएं हो जाती हैं। मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष में ध्यान बड़ा कारगर होता है। उसमें कुछ क्रिया तो है, लेकिन उस क्रिया के साथ में हमारे अंदर क्या विचारणा आ रही है, क्या भावना आ रही है, कितने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए हैं, उसका चलना ज्यादा जरूरी है। उस पर जब हम चिंतन करते हैं, अभी डिस्कशन के दौरान एक मैटर आया था कि सूक्ष्माति सूक्ष्म और महान से महान तक, अनंत के बीच में जो एक सत्ता है और सर्वव्यापकत्व में है, उसका जब हम एकांत चिंतन करते हैं, एकांत चिंतन मतलब उस एक में अंत करने का चिंतन। हमारे सारे टारगेट में वो लक्ष्य है, एक में अपने को समाहित करने का। तो चिंतन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब इस चिंतन को क्या करना है, ये स्वाध्याय सत्संग से ही आ पाता है। इसीलिए कक्षाएं हम लोगों को अटेंड करना चाहिए, स्वाध्याय अधिक से अधिक करना चाहिए, अपने जीवन को उसमें रख करके करना चाहिए। क्योंकि साधना इस मन की जा रही है, तो हमारे मन में क्या कुछ चल रहा है उसको भी लेके चलें। तो जो उपाय बताए गए हैं उसको अगर हम लेके चलें, जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। इसमें एक तो आसन होता है कि शरीर का कुछ पोस्टर देना पड़ेगा। 3 पोस्टर हम लोग लेके चल सकते हैं, एक पद्मासन में बैठ कर, सिद्धासन में, या सुखासन में, जिसमें अपने को राहत। क्योंकि शरीर को स्थिर करना होता है, और शरीर की स्थिरता से फिर मन का भी संबंध होता है, मन भी स्थिर होता है, और फिर उसी मन को एकाग्र और निरुद्ध करते हैं।
चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण करते चले जाते हैं, तभी योग सध पाता है। और उसके बाद, आसन के बाद अगर हम देखें, तो हमारी पोस्चर क्या है बॉडी के अंदर जो चल रहा है, जिस पर हमको ध्यान करना। सरस्वती चालन की स्थिति में ही हमको इसका अभ्यास करना है। सरस्वती चालन क्या है? कभी हम इड़ा में रहते हैं, कभी पिंगला में रहते हैं, और जब हम सुषुम्ना की स्टेज में रहते हैं, समत्व में रहते हैं, उस समय जब हम इसका अभ्यास करेंगे, इसकी साधना करेंगे, तो ये ज्यादा प्रभावी होगी हमको उस एकत्व की साधना करने में, बिंदु की तरफ हमको आगे बढ़ाने में ये सहयोगी बनती है। तो हम इड़ा की सफाई कर लें, पिंगला की सफाई कर लें, और दोनों की सफाई करके सुषुम्ना में अपने को स्थिर करें। इसकी भी क्रिया हम लोग कर लेंगे कि बाई नासिका को भी क्लीन करें, दाई नासिका को भी करें, और लेफ्ट टू लेफ्ट कर लें, चाहे राइट टू राइट कर लें, चाहे लेफ्ट राइट कर लें। तो नाड़ियों का शोधन करके हम अपने को समत्व में रखें, जिसमें हमारी चेतना को प्रभावित किया। तीसरा, शक्ति चालनी, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ में कफ आता है, और कफ को दूर करने का जो टूल्स दिया गया है वो शक्ति चालनी का अभ्यास है। और यही शक्ति चालनी हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा करेगी, वो गर्मी पैदा करेगी, जो हमारे कफों का विनाश करेगी। कफ का मतलब एक तो शारीरिक कफ हो गया बलगम के रूप में, वो हमारे खान पान रहन सहन इस पर प्रभावित करता है, उसको तो दूर करेंगे। फिर हमारे सूक्ष्म शरीर का भी कफ होता है, जो अचिंत्य चिंतन करने लगते हैं, उन कफों को भी दूर करना है, जिसके भी चर्चा चली थी कि अधोगामिता में हमको ले जाते हैं। आत्मा जो है डाउन, हमारी पर्सनैलिटी डाउन होने लगती है, उन कफों को भी दूर करना है कि हम अचिंत्य चिंतन के बजाय श्रेष्ठ चिंतन करने लगे। और जब हम कारण शरीर के कफ में जाते हैं, तो मोह ममता और स्वार्थ संकीर्णता हमारी जितनी ज्यादा है, उतना ही हमारा केंद्र की तरफ जाने का गति अवरुद्ध होती चली जाएगी। उस कफ को भी दूर करना है। और इन तीनों कफों को दूर करने के लिए शक्ति चालनी वो सामर्थ्य देगी, वो आग पैदा करेगी, इन तीनों कफों को जला के रख, फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगेंगे। ये सब बाधक बनेंगे। तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम के जो सूत्र दिया गया है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे पहुंचे, उसमें एक कफ बाधक न बने। चौथा स्टेज आता है इसका, चौथा पॉइंट आता है कि चक्रों का जागरण। क्योंकि एकांत की साधना करने जा रहे हैं, बिंदु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, केंद्र की तरफ जाना है, तो चक्रों पर ध्यान की गहराई हमारी कितना ज्यादा है, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। अब चक्रों को अगर हम देखें, तो चक्रों में भी, चक्रों के बारे में सॉरी, हमारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होने चाहिए। उसमें जब हम प्राणायाम करेंगे, शक्ति चालनी में कुंभक करेंगे, पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, रेचक करेंगे। तो कुंभक दो तरह का, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। जब हम प्राण वायु को बाहर निकाल दें, सारे गुणों को लेकर के जब वो बाहर चली जाएगी, तो क्या चिंतन होना चाहिए। और फ्रेश प्राण जो समष्टि के गुणों को, परमात्मा के गुणों को लेकर के अंदर आ रही है, तो हमारी क्या क्रिया होनी चाहिए, उसमें क्या ध्यान होना चाहिए। जब हम वायु कुंभक करते हैं, प्राणवायु को बाहर निकाल देते हैं, तो प्राणों की भूख बढ़ जाती है हमारे पूरे कोशिकाओं में, सारे बॉडी सेल्स में। और वही भूख बढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर संधारण क्षमता में वृद्धि करेगी। हर चीज को जो धारण करना है, चाहे स्थूल को धारण करना है, चाहे सूक्ष्म को धारण करना है, उसके प्रति जितना ज्यादा भूख होगी, जितना बढ़िया भोजन हमको तभी अच्छा लगेगा जितनी भूख बढ़ जाएगी। अब वही भूख जब हम शारीरिक स्तर पर देखेंगे, तो प्राणों की जितनी ज्यादा भूख बढ़ेगी, उतना ही हम उसका पोषण बाद में करेंगे। और इतनी भूख बढ़ा देना है कि स्टेम सेल का भी जनरेशन स्टार्ट हो सकता है, इसमें हमने अपने डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं।
और जो भी रोग व्याध हैं उनको रूपांतरित कर सकते हैं स्वास्थ्य की तरफ। अभिप्सा को बढ़ाना होता है। जितना अभिप्सा हमारी बढ़ जाएगी उतना ही तीव्रता हमारी साधना में आएगी। और जब हम अंतः कुंभक करें, प्राणवायु को अंदर धारण करें और शक्ति चालनी का अभ्यास अंतः कुंभक में हम करने लगते हैं, अंतः कुंभक में ही करना होता है। तो वहां पर क्या करें, जो हमारे अंदर डिफरेंट कोषों में मल है उनका शोधन होने लगेगा, उनकी ऊर्जा में वृद्धि होने लगेगी, चक्रों की सामर्थ्य जागेगी, उनका चक्रों का परिष्कार होने लगेगा। और हम धीरे धीरे करके जैसे मल का विसर्जन होगा, सामर्थ्य बढ़ेगी, तो हम समत्व की ओर चलने लगेंगे। ये दोनों का चिंतन होना चाहिए। तो बाह्य कुंभक में हम क्या कर रहे हैं, अंतः कुंभक में क्या कर रहे हैं। अब चक्रों के बारे में थोड़ा सा देख लें। मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र। पहला चक्र मूलाधार, जो लिंग और गुदा के बीच में स्थित है, हम सब उसका अभ्यास करते हैं। वहां पर मैक्सिमम क्रिया करना है शक्ति चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कंच की क्रिया, और उसमें अपनी क्षमता की वृद्धि करनी है। जब अंतः कुंभक कर रहे हैं, प्राण को अंदर लेकर के रोके, तो प्रयास करें कि 10 बार कंच की क्रिया करें, 15 बार करें, 20 बार करें, क्षमता को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलें। और जितने अंशों में हमारी क्षमता बढ़ेगी उतने अंशों में नकारात्मकता बाहर जाएगी, मल का शोधन होगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, शांति और आनंद की स्थिति अपने आप आएगी। और दूसरी क्रिया शक्ति चालनी में पेरेनियल रीजन के कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के साथ कंच की क्रिया करने के साथ हम यह भी महसूस करें कि केंद्र पे जहां हमारा जा रहा है, तो जो क्रेनियल रीजन है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है। उसके साथ में साझिता स्थापित करें कि हम नीचे भी कर रहे हैं, तो नीचे तो दिखेगा, महसूस होगा, ऊपर कम महसूस होगा, लेकिन चिंतन में जरूर रखें। तो हम मूलाधार पर भी चलेंगे क्रिया में कि मूलाधार जो है वो पृथ्वी तत्व, जो कि अष्टधा प्रकृति है ईश्वर की। इसमें 5 जो महाभूत हैं, ये पांचों महाभूत हर जगह व्याप्त है, लेकिन इनकी प्रखरता, प्रधानता किस किस बिंदुओं पर है, उनका केंद्र से ही पूरी शरीर प्रभावित हो रही है, उस पर हम ध्यान करेंगे। और यही लोकों का निर्माण कर रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व से कर्मेंद्रियां बनी हैं। तो जब भी हम मूलाधार पर ध्यान करें, कि मूलाधार चक्र का हम शोधन कर रहे हैं, तो ये महसूस करें कि हमारी सभी कर्मेंद्रियां, और सभी कर्मेंद्रियों में खाली ये 5 नहीं है, पूरे शरीर का अंग अवयव जो कुछ भी कर्म में समाहित सम्मिलित है, ये सारे अंग अवयव स्वस्थ हो रहे हैं, इनके मलों का विसर्जन हो रहा है, इनकी नकारात्मकता खत्म हो रही है, इसमें प्राण का संचार बढ़ रहा है। तो शक्ति चालनी में इसका फोकस करना है। पूरे शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण हो रहा है, और जब हमारा नियंत्रण होगा तो उसमें सामर्थ्य बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और फिर उसका दायरा भी बढ़ाना है कि जिस विस्तार की बात की गई है, तो हमारा शरीर सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है, 5.5-6 फीट तक सीमित नहीं है। जितने भी हमारे पिंड है, पृथ्वी भी हमारा शरीर है, पृथ्वी के बियॉन्ड भी चलने लगेंगे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने भी विस्तार में किया है। इस विश्व ब्रह्मांड के सारे ग्रह, सारे पिंड, ये सब हमारे शरीर का अंग अवयव है। सबके अंदर, सबके ऊपर अपना नियंत्रण हो रहा है। इस भावना को जब हम जागृत करते जाएंगे, तब हमारा मूलाधार जागृत होता चला जाएगा। उसी तरह से जब स्वाधिष्ठान में आते हैं, तो जल तत्व है, और जल तत्व से तन्मात्राएं बनी हैं। तो हमारी विचारणाएं जो है यहाँ बहुत प्रभावित करती हैं, और हमारे विचार पर हमारा नियंत्रण होता चला जा रहा है। और जब विचारों पर नियंत्रण होगा, तो हम ये देखेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर जल तत्व है वो सब भी चमकीले हो रहे हैं। उस जल तत्व में बीज भी आ रहा, शुक्र भी आ रहा, रस भी है, रक्त भी है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ये सारे चमकीले होते जा रहे हैं। हमारे विचारों में सकारात्मकता आ रही है, नकारात्मक विचार हट रहे हैं। और फिर इसी विचार का विस्तार, इसी जल तत्व का विस्तार पूरे समष्टि
नियंत्रण में होता जा रहा है और सबके केंद्र में मैं हूँ। इसी तरह से जब मणिपुर की बात करेंगे तो अग्नि चक्र, भावाग्नि वहां पर आ जाएगी। एक अगर स्थूल जगत है, भूलोक है, तो दूसरा विचार लोक है, भुआ लोक, और तीसरा स्वलोक आ जाएगा मणिपुर में। अब मणिपुर में जो हमारी अग्नि जगत जगेगी, तो हम प्राणाग्नि, जीवाग्नि, आत्माग्नि, योगाग्नि, ब्रह्माग्नि, सारी अग्नियां जग रही हैं। शरीर की हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि, वो भी प्रदीप्त हो रही है। और पूरा विश्व ब्रह्मांड ये अग्नि से ही तो बना हुआ है। हमारी शरीर की अग्नि का स्वरूप, सब में चमक पैदा हो रही है। इन सारे आयामों में अपने विचारों को जब हम ले जाएंगे एकांत चिंतन, उसी तरह से जब हम अनाहत चक्र की तरफ बढ़ेंगे, तो वही अग्नि आगे और उठेगी गर्म होकर के, तो वायु के साथ मिलकर के हमारा विस्तार कर देगी। हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, आत्मीयता का विस्तार होगा, हमारी स्वार्थ संकीर्णता की बाउंड्रियां टूट जाएंगी। वो महालोक है। हमारी मान्यताएं परिवर्तित, जो हम अपने को शरीर मान रहे हैं, मन मान रहे हैं, बुद्धि मान रहे हैं, ये रूपांतरित हो जाएगा। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परम पवित्र हूँ, उस गो में चले जाएंगे। और उससे आगे जब चलते हैं तो आकाश तत्व आता है विशुद्धि चक्र में। ये घटाकाश से आगे बढ़ करके मठाकाश और महाकाश में हमारा विस्तार हो जा रहा है। व्यापकता हमारी बढ़ रही है। पूरा जगत जाल पदार्थ जो है, उसके केंद्र में मैं, उसकी आत्मा, ये भावना हमारे अंदर आना चाहिए। और इसके आगे की यात्रा जब हम करेंगे आज्ञा चक्र पर, वही बिंदु है। उसको जब हम महसूस करेंगे तो अपने तप को देखेंगे, तपह लोक है कि हमारे मन में अब क्या कुछ चल रहा है। पूरी समष्टि में हमारा विस्तार हो गया और अपना व्यष्टि मन समष्टि मन के साथ जुड़ रहा है। फिर हमारे चिंतन की प्रक्रिया क्या होगी, वहां आकर के बिंदु मिलता है। और फिर उस बिंदु का भी भेदन करेंगे, तो बिंदु भेद ही बिंदु की साधना है। और फिर वह हमारा पूरा विस्तार कर देगा। सहस्रार हम शून्य लोक में, समष्टि में पूरी तरह से व्याप्त हो जाएंगे। तो इसका एक प्रैक्टिकल भी कर लें, क्योंकि समय थोड़ा सा 10-15 मिनट चाहिए था। तो इसका एक अभ्यास कैसे किया जाए, तो हम बैठ लेते हैं, बैठ करके करने का प्रयास करते हैं। तो अभ्यास हम आज कराने का प्रयास करेंगे, करने का तो हम बराबर करते हैं। हाँ नितिन भैया, थोड़ा सा बताइए कि फोटो हमारा आ रहा है वीडियो। हाँ नितिन भैया, जी। थोड़ा जी भी रिस्पांस आ रहा है करिएगा। फोटो। जी आ रहा है आपका भी। हाँ तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लिया जाए। जी। एक आसन में हम लेते हैं, या तो पद्मासन ले लें, तो जो हमारे साधक हैं वो भी थोड़ा सा अभ्यास कर लें। या तो इस आसन में बैठ लें, पद्मासन, या दूसरा आसन है सिद्धासन। तो बाएं एड़ी को जो है सिवनी में लगा लें, और दाहिनी एड़ी को जो लिंग मूल है इसके ऊपर रख लें। ये भी पोस्टर है, ये होगा। दिख रहा भैया? जी भैया दिख रहा है। हाँ, या तो इसमें कर लें, एक आसन का भी जरूरी होता है। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों से, तो सुखासन में बैठ लें, जैसे आराम से रिलैक्स होकर के, क्योंकि इसमें बॉडी को स्थिर करना होता है और मन को भी दिशा देनी पड़ती है एकांत चिंतन के लिए। अब आसन के बाद फिर आता है, क्योंकि इसको सरस्वती चालन में ही अभ्यास करना है, एक बार हम नाड़ियों का शोधन कर लें। तो भस्त्रिका के माध्यम से कर लेते हैं, सभी साधक करने का प्रयास करें। 9 बार जो है बाई नासिका से, और 9 बार दाहिनी नासिका से करके कीड़ा और पिंगला का शोधन करके, और फिर सुषुम्ना में आ जाए। और एक बार दोनों नासिका के माध्यम से कर लें।
और जो साधक रेगुलर ये अभ्यास करते रहते हैं तो उनकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं एक ही बार के अभ्यास में। और जिनकी नाड़ियां जो प्रारंभिक साधक हैं वो इसका तब तक अभ्यास करें जब तक सुषुम्ना का चालन ना आवे। दोनों नाड़ियां हमारी समत्व में आ जाती हैं तो सुषुम्ना चालन शुरू हो जाता है, ताकि सुषुम्ना से ही कुंडलनी जागरण का अभ्यास। बिंदु साधना का मतलब कुंडलनी जागरण, और कुंडलनी जागरण का मतलब सुषुम्ना में अपने प्राण को ऊर्ध्व गति प्रदान करके सहस्रार की तरफ यात्रा है। आज्ञा चक्र का भेदन करना होता है, तभी सहस्रार का रास्ता खुलेगा। अब इसमें जो क्रिया हम लोग करें तो पहले क्रिया को जो बताया गया है उसमें देखें कि हम पहले प्राणों को बाहर निकाल लें, खाली कर लें, फिर थोड़ा देर रोक करके प्राणों को पूरा भरेंगे। और इसको एक प्रभावी तरीका जो होता है इसमें सूर्य भेदन का होता है कि दाहिने नासिका से हम प्राण भरें और फिर बाएं नासिका से निकालें लास्ट में। लेकिन हम दाएं बाएं के चक्कर में न पड़ करके दोनों नासिका से भरें और दोनों नासिका से निकालें, बॉडी को रिलैक्स करें। फोकस टोटल ध्यान पर जाना चाहिए, चिंतन पर जाना चाहिए, जिस पर चर्चा की गई है एक एक चक्रों के ऊपर। तो दाएं बाएं के पचड़े में न पड़ करके प्राण को भरना और उस प्राण का कंचुकी क्रिया के माध्यम से, शक्ति चालनी के माध्यम से एक एक चक्रों में ऊपर उठ करके एक में पहुंचना। और जब हम प्राण को निकालें प्राण वायु को, तो देखें उस चक्र के अंदर भूख कितनी बढ़ रही है, उसके जो गुण है, जो उसकी पकड़ है, जो उसकी पहुंच है, उसमें कितना अभिप्सा पैदा हो पा रही है। वो अपने स्वाध्याय चिंतन के ऊपर ही ध्यान की गहराई मिल पाएगी। तो इसका अभ्यास करें थोड़ा सा, और हम अभ्यास कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और आप लोग अपना ध्यान जो है उस साधना पर करें। क्योंकि अगर हम करने लगेंगे तो फिर ध्यान नहीं हो बन पाएगा। तो हम आज कराने का प्रयास करते हैं। पहले प्राण को बाहर निकाल लें, फिर प्राण को भर करके महाबंध लगाएंगे। तीनों बंद जरूरी होते हैं। जब हमने प्राण को भर लिया, तीनों बंद लगा लिया, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, उसके बाद हम कंच की क्रिया स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन 10 से 15 बार, जिसकी इतनी सामर्थ्य है उस हिसाब से करें। और जब वो क्रिया संपन्न हो जाए, सांस फूलने लगे, तो प्राण को धीरे धीरे करके हम बाहर निकाल करके फिर रोक करके फिर तीनों बंद लगाए और फिर उसमें चिंतन करें अभिप्सा को बढ़ाने के लिए। और फिर उन चक्रों के ऊपर एक एक चक्रों पर जाएंगे। चले इस अभ्यास को करें। 2-3 गहरी लंबी सांस भर करके प्राण को लगभग 70 से 80% बाहर निकालना, पूरा प्राण बाहर ना निकालें, नहीं तो हमारी सामर्थ्य जो है वो क्षीण होने लगती है। और बाहर निकाल करके तीनों बंद लगा लें और मूलाधार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मूलाधार की भूख बढ़ रही है। हमारे जितने भी शरीर के अंग अवयव है, जो भी इस समय स्वस्थ नहीं है, उन सेल में प्राण की भूख बढ़ रही है, प्राण वो लेना चाह रहे हैं ताकि वो स्वस्थ हो, समत्व में आ सके। अब पूरा प्राण भरें, तीनों बंद लगा लें और यहाँ शक्ति चालने का अभ्यास करें। धीरे धीरे प्राण हमारा सुषुम्ना में ऊर्ध्व गति प्रदान कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और इसी शक्ति को चला चला करके, क्योंकि हमको मूलाधार को छेड़ना होता है, इसलिए कंच की क्रिया करते हैं। और प्राण एक एक चक्र जो हमारे अवरोध बने हुए हैं,
जिनको हम जागृत करते चलें और फिर अपने लक्ष्य, अपने केंद्र, अपने बिंदु की तरफ आगे बढ़े। अब एक बार पूरा प्राण निकाल लें, महाबंद लगाएं और मूल आधार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शरीर का हमारा जो भी अंग अवयव निरोगी नहीं है, उसमें प्राण तत्व की भूख बढ़ रही है, और उन सारे अंग अवयव को प्राण से अधिपूरित करें, पूरा प्राण भर लें। अब कंच की क्रिया करें। पृथ्वी तत्व भूलोक है और ये हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। सारे हमारे कर्मेंद्रियां, सारे अंग अवयव में प्राण का, सकारात्मक प्राण का संचार होता जा रहा है। मूलाधार चक्र जागृत होता जा रहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समाता। ये शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता जा रहा है। 10-15 बार शक्ति चालने के अभ्यास के बाद पूरे प्राण को बाहर निकाल लें। मूलाधार से हम ऊपर की यात्रा करेंगे। दोबारा प्राण के पूरा भर लें और अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर ले जाए, जो जल तत्व का प्रतिनिधि है। तन्मात्राएं हमारी यहाँ पर शुद्ध हो रही, विचारणाएं हमारी सकारात्मक हो रही, और हमारे अंदर का भाव धीरे धीरे समष्टि भाव से समाहित होता चला जा रहा है, साध्यता स्थापित करता चला जा रहा है। हम विचारों से बंधे नहीं होंगे। संसार के सारे विचार अपने, मैं शक्ति नहीं, मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार, मैं सिद्धांत। अब प्राण को एक बार फिर बाहर निकाल लें और तीनों बंद लगा लें। पूरे शरीर के चक्रों का भूख बढ़ रही है। अब इससे ऊपर हम चलेंगे अग्नि तत्व पर। मूलाधार चक्र से ऊपर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से ऊपर मणिपुर चक्र जो अग्नि का प्रतिनिधि है। प्राण भर लें और ये महसूस करें कि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है। कंच की क्रिया करते चलें। शरीर का पाचन तंत्र मजबूत हो रहा है और शरीर का रूप उसमें चमक आ रही है। हमारी पांचों अग्नियां शरीर की, प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, ये सब प्रखर हो रही, प्रज्वलित होती जा रही। पूरा विश्व ब्रह्मांड, पूरी समष्टि अग्नि का ही स्वरूप है, और हमारे शरीर का संबंध इस पूरे समष्टि से और सबके केंद्र में मैं, सबकी आत्मा। ये भावलोक है। विचारों से ऊपर भावनाओं का स्थान दिया गया है। भाव से ही सृष्टि बनी है, भाव से ही देवता बने। अब इस अग्नि को हम और ऊपर ले चलें, प्राणवायु को बाहर निकालें, क्रिया करते रहें, शक्ति चालने का अभ्यास करते रहें। एक एक चक्रों पर प्रयास करें, 2-2 बार अभ्यास करें। एक राउंड में प्राण को बाहर निकालें, भूख बढ़ा लें चक्रों की, उनकी अभिप्सा बढ़ा लें, उनका एक्सपेंशन हो रहा है। और जब प्राण को भर करके महाबंद लगा करके शक्ति चालने का अभ्यास करें, तो देखें कि उस चक्र के कचड़े दूर हो रहे हैं। उससे संबंधित जो भी गुण हैं, जो हमारे व्यक्तित्व में आने चाहिए, इस समष्टि के केंद्र में जो बाधा बन रहा है, उसमें हमारे ऊर्जा का संचार हो रहा है। नीचे से ऊर्जा हमारी ऊपर उठ रही है, उस चक्रों को सामर्थ्य दे रही है। एक एक चक्र जग रहे हैं। अब अनाहत चक्र की तरफ हम यात्रा करते हैं, और अग्नि जो है वो प्राण वायु से मिल करके
उसका विस्तार कर रही है। क्रिया को जारी रखें, ध्यान अपना महालोक पर रखें, अनाहत चक्र में। हमारी मान्यताएं बदल रही हैं। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध, पवित्र, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा। अपनी आत्मीयता का विस्तार, अपने प्रेम का विस्तार इस पूरे समष्टि में। शक्ति चालने का अभ्यास चलता रहे। अब सीधे ऊपर उठते हैं, जनलोक में आते हैं। जनलोक का प्रतिनिधि विशुद्धि चक्र, आकाश तत्व का प्रतिनिधि, और अपना विस्तार इस घटाकाश से मठाकाश, मठाकाश से महाकाश की तरफ हम व्यापक हो रहे हैं। हमारी सारी बाउंड्री स्वार्थ संकीर्णता की टूट रही। पूरे आकाश ही हमारा शरीर, पूरे आकाश जगत जाल पदार्थ, आत्मा सर्वम। आकाश तत्व का शोधन हो गया है। हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। यहाँ से पांचों तत्वों का ध्यान करें, पांचों तत्वों का शोधन, पांचों के यथार्थ ज्ञान को ही ज्ञान। और सबके केंद्र में मैं हूँ। इस पूरे समष्टि के, पूरे विश्व ब्रह्मांड के केंद्र में। यहाँ से ऊर्ध्व गति दें। मनोमय कोश में अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में लेके चलें। चेतना का केंद्र आज्ञा चक्र, यही बिंदु। यहाँ पर शक्ति आकर के शिव में मिल रही है। अपना ध्यान उस आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। क्रिया बराबर जाती होनी चाहिए। मूलाधार से शक्ति चल चल करके उस केंद्र पर आ चुकी है, जहां हमारे विचार में साम्य है। हमारा व्यष्टि मन समष्टि मन के साथ में जुड़ चुका है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के केंद्र में मैं हूँ। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम स महात्मा सुदुर। यहाँ पर हमको एहसास हो रहा है, इस पूरे समष्टि में ईश्वर सर्वव्यापी, वह ईश्वर मैं ही। अपनी आत्मा को ध्यान से देखें, उस बिंदु को ध्यान से देखें। हमारी चेतना परिष्कृत हो रही है। एक छोटे से चमकते हुए सूरज का ध्यान अपने उस आज्ञा चक्र पर, अपने त्रिकुटी पर करें जो प्रकाशित। वही बिंदु का ध्यान करते करते साधना हमारी जैसे जैसे परिपक्व होती जाएगी, श्रद्धा के साथ में इसको निरंतर अगर हम सेवन करने लगेंगे साधना का, तो एक दृढ़ भूमि हमको देगी। और एक समय आएगा कि ये बिंदु फट जाएगा और यहीं से हम सौम्य लोक की तरफ अपना विस्तार कर आनंद किया सहस्रार कर। और यहाँ पर आकर के हम महसूस करते अहम ब्रह्मास्मि,
चिदानंदो शिवोहम शिव है महात्मा प्रज्ञानंद त्वम तदसि तत्त्वमसि। अपना स्वरूप याद तथा दृष्टुम स्वरूप अवस्थान चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपास्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदार्न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो कौन हो तुम वत्स? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वां च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस पॉइंट पर आकर व्यक्ति समुद्रवत हो जाता है। संसार के सारे उठापट उसके अंदर आकर के समाहित हो और वो अपने बिंदु विस्तार दे देता है। अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम। उसके स्वभाव में क्या आता है? आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इस बिंदु पर आकर इस पॉइंट पर पहुंचकर साधक की सारी कामनाएं तिरोहित, संसार के सारे उठापटक उसके अंदर समाहित हो जाते हैं और वही सत्य केंद्र में अपने को पाता है। फिर उसकी कोई कामना श्रेष्ठ नहीं। और यहाँ पर आकर के साधक फिर कहता है न तो अहं कामये राज्य न सौख्यम न पुनः कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आत्माश्रय। और इसी भाव के साथ फिर वो संसार में उतर करके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ब्रह्म स्वरूप अखंड आनंद अथम शांति के साथ में अथा शांति अथा आनंद की स्थिति बना के रखता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरजु माम अनुस्मरजु। यही इसका निचोड़ है। अब हम आंखें बंद रखें, 5 बार ओंकार का उच्चारण करते हुए अपने पांचों शरीरों को शुद्ध करके साफ करके और फिर वापस संसार में उतर
हमारे साथ साथ 5 बार ओंकार का उच्चारण करें। ओम। 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 ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतमगमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये रहा बिंदु साधना का एक छोटा सा प्रैक्टिकल, क्योंकि समय की मर्यादा का हमने उल्लंघन किया, 10 मिनट ज्यादा हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अब इस कक्षा को खोला जाए जिज्ञासा के लिए। आदरणीय बाबू जी से भी हम सब मार्गदर्शन में उनका आशीर्वाद लें। हाँ नितिन भैया। जी जी भैया, बाबू जी हमारे साथ हैं। हाँ उनका आशीर्वाद हम लोग लेंगे और जिज्ञासा के लिए भी इष्ट खोला जी जाए। जी और थोड़ा सा समय का डिस्टर्ब हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम, धन्यवाद। और तो सीधे प्रश्नोत्तरी में चलते हैं। बिंदु साधना से संबंधित कोई गुत्थी हो या जहां समझ में नहीं आया हो तो आगे क्रम को बढ़ाया जाए। जी बाबू जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है पर हम ओपन नहीं कर पा रहे थे। जैसे सुभाष भैया, एक मिनट, हाँ और भेज एक देते हैंड हैं। रेज भी। हाँ जी, किशोरी देवी राधे राधे जय। अगला वाला देखिए भैया इसका। बोलने के क्रम में अंतिम शब्द का उच्चारण आवाज गौण ध्वनि हो जाती है, जिससे कभी कभी महत्वपूर्ण बात छूट जाती है। अच्छा, इसमें उन्होंने लिखा है कि क्लास के समय कुछ आवाज जो है, आवाज में दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न नहीं है प्रकाशन के लिए। हाँ भैया प्रश्न नहीं है, ये गोकुल भैया का लग रहा है हैंड रेस है। जी जी भैया जी प्रणाम, बाबू जी को प्रणाम। हाँ जी प्रणाम भैया। प्रणाम। अभी आप जो प्रैक्टिकल करा रहे थे तो उस समय एक स्थिति जब बाकी विशुद्धि चक्र तक तो तीनों बंद लगा करके ये शक्ति चालनी का क्रम हो पा रहा था। विशुद्धि चक्र में जालंधर बंद लगाने से थोड़ी सी वो होता था, पर आज्ञा चक्र और शस्त्रार चक्र में आने के बाद में बंद और कंचु की क्रिया अपने आप छूट जाती है। उसकी उसको करने से वो नहीं हो पा रहा था, तो वो चीजें छूट जा रही, मतलब वहां पे बंद और ये क्रम नहीं हो पा रहा। तो यही मैं जाना था कि ये मेरे साथ ही हो रहा है या एक सहज प्रक्रिया है। उस जगह पे शरीर इतना एकदम निश्चेष्ट हो जा रहा है और उस असीमता के सागर में जब चले जा रहे हैं तो क्रियाएं अपने आप छूटती चली जा रही। गोकुल भैया जहाँ तक आप बाबूजी इसे क्लियर करेंगे, जहाँ तक हमारा अपना मैटर है तो हम उसको हल्का सा रखते हैं,
क्योंकि ये महाबंध जो है वो तीनों का एक अभ्यास पड़ता है, और आज्ञा चक्र तक हमको करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अभ्यास चलता है और हमारा शरीर के भाव से फिर हट जाता है, अभ्यास स्वतः चलने लगता है। तो उसमें महाबंध तो लगाते हैं हम, हमको दिक्कत नहीं आती है। आज्ञा चक्र के ऊपर फिर वो सब छूट जाता है और शरीर भी छूट हाँ, जाती है। यही मैं कह रहा था कि ये स्थिति हाँ नहीं, आज्ञा हमारे साथ चक्र होता है, बाबू जी बताएंगे कि इसका सही तरीका क्या है। जी जी गोकुल जी भाई साहब, उसमें अपनी अपनी सहजता को देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि सीधे रहने से लाभ अधिक मिलता है तो सीधे रहकर किया जाए। उद्देश्य पूरा होना चाहिए कि हमें अद्वैत स्थिति में आनी है, तो भेद दृष्टि खत्म। जिसे जब तक हम लोग ध्यान करते हैं कि सविता की किरणें साधक में आ रही है, जिसे सहस्रार में सविता किरणें प्रवेश कर रही है, तो यहाँ भी द्वैत भाव है। बाहर एक सविता देखना और अपने को अलग देखना। तो अपने आत्मा के भीतर में जब केंद्र में देखने लगते हैं तो वो बिंदु साधना के अंतर्गत आ जाता है। हमारी सत्ता के भीतर में ही ईश्वर है, तो उस ईश्वर का बुधत्व अपने उत्प्रोत करेंगे तो भेद दृष्टि खत्म होगी वहां। तब वो स्थिति बनेगी तो मेरी सत्ता शून्य है, क्योंकि अपने भीतर में जो कुछ भी गुण प्रतिभा है ईश्वर की है। अपना आत्मत्व भी ईश्वर चलता है, इसलिए अपने केंद्र में छेद करने को कहा है बिंदु साधना अज्ञात चक्र में, त्रिकुटी स्थान में, ध्यान में। तो अपने को जैसे अच्छा बने वैसे किया जाए। जी भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं नितिन जी। जी बाबू जी, मेरे एक एक ही चैट में प्रश्न आया, देखिए। आचार्य जी का प्रश्न आया है। आचार्य जी पूछते हैं कि ये ओम का उच्चारण करते समय क्या भाव बनाया जाए, कृपया प्रकाश डाला जाए। हम्म तो ओम का, जैसे गायत्री हृदय में आचार्य जी हम लोग पढ़े थे कि ओम को कहा है परम ज्योति, और वह परम ज्योति ही विश्व में इसमें कहा। तो वही ज्योति हर जगह सर्वव्यापी है, तो वही मैं हूँ। तो उसमें है कि अपने भीतर में, आत्मा के भीतर में, यदि ओम तो एक एक अनाहत ध्वनि है, उच्चारण करें तो मन ही मन हमें प्रवेश करें तो अधिक उपयोगी रहेगा। शुरू में आदमी को उच्चारण करने से थोड़ा वाइब्रेशन बनता है तो ठीक है, लेकिन वो अनहद ध्वनि है, तो उसको सिर्फ मन ही मन एक दिव्य तेज के रूप में अनुभव किया जाए कि सर्वव्यापकत्व एक तेज है, जिससे कि उसको वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ये कहता है वेद का मंत्र कि मैं उस ब्रह्म तत्व को जानता हूँ जो आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद, जो कि करोड़ों सूर्य के समान वो अधिक उसमें तेज है और करोड़ों चंद्रमा की तरह कुल है, और वही सर्वव्यापकत्व है। तो उसी को ओम कहा है। तो वो कोई ध्वनि जैसी बात नहीं है, वो उसका कुछ तो नाम दिया जाएगा। वो तो ध्वनि की जब सृष्टि को उत्पन्न किया जाता है तो उस क्रम में प्रकृति और ब्रह्म के भीतर में जो स्पंदन चलते हैं उसको ओम शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है। तो हमें देखना है कि परब्रह्म के दिव्य तेज का ही ध्यान करना है, और वही मैं हूँ। अपने भीतर में अथाह केंद्र को इनफाइनाइट कर दिया जाए, अपने आत्मा के भीतर में इनफाइनाइट। जैसे अणु रणीयान की बात आई, महतो महियान की बात आई, तो अणु के भीतर में जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो इनफाइनाइट है, तो अणु का अणु तो खत्म हो जा रहा है वहां पर। अणु परमाणु एक देखते हैं छोटे से, एक लिमिटेड उसका डायमेंशन है, लेकिन उसके भीतर में यदि ब्रह्म है, और ब्रह्म तो अनलिमिटेड है, तो वहां जाते ही इनफाइनाइटता फिर मिलेगी। तो जहां भी है वो इनफाइनाइट। तो एक दिव्य तेज के रूप में हम ध्यान करें, और उसमें जो ईश्वर का गुण है सच्चिदानंद का, मैं सत स्वरूप हूँ, चिद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा बुद्धत्व तो हो तो बढ़िया। जी जी जैसा बाबूजी अभी आपने ओम के विषय में जो बताया, तो इधर हम अगर हम बिंदु साधना में अगर हम देखते हैं तो हम आत्मा में परमात्मा को जब देख रहे हैं
तो अगर हम आज्ञा चक्र में ध्यान कर रहे हैं तो हम आज्ञा चक्र का, जैसे ओम है हमारा जो बीज मंत्र है, तो अब ईश्वर से मिलन के समय में ओम भी छूट जाता है। तो हाँ, उस समय फिर ईश्वर के स्वरूप का चिंतन और उसके अंदर और गहराई कैसे लाई जाए उसके अंदर? सिर्फ तेज के रूप में ही ध्यान करने के था, तेजो ऐसा। तो शब्दम स्पर्शम, तो कोई सभी शब्दों से परे है, तो ओम को भी से परे जाने की बात कही है। गायत्री हृदयम में तो ओम तो बिल्कुल स्थूल शरीर में आकर के उसका प्रकटीकरण हो रहा है। तो ओम की जरूरत तब न पड़ी उस ज्ञानात्मक ऊर्जा की, जब संसार उत्पन्न करना था। जब समेटा जा रहा है तो ओम वगैरह सब समेटा गया। तो हमें अपने आनंद में दिव्यता का ध्यान करना है, चाहे जिस रूप में अपने को करें। तो चिदाकाश में न दिन है न रात्रि है, तो उसी को एक दिव्यता कहा गया। तो आनंद ही वह तेज है, शांति और आनंद की फीलिंग को ही कहा जाता है वो ओम। ओम शांति में, ओम आनंद में। उसको हम साउंड से कोई लेना देना नहीं बाद में चलकर। तो चूंकि वो संसार आएगा तो काइनेटिक एनर्जी, तो कंपन होगा, तो कंपन में कुछ ना कुछ साउंड रहता ही रहता। इसलिए सूर्य गोल घूम रहा है तो उससे भी कुछ ना कुछ साउंड निकलेगा ही। एक ब्लेड को बांधकर धागा में गोल गोल घुमाया जाए तो साउंड निकलेगा। तो सारी सृष्टि के मूल में वो एक वाइब्रेशन है, कंपन, एक लयात्मक गति, जिसको ओम कह दिया वो। लेकिन वो सब फीलिंग की बात है बस। आनंद की एक लहर, शांति का एक आयाम। जी जी जी, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। बाबू जी, एक प्रश्न आया है शशिकला दीदी का। दीदी पूछती हैं कि सरस्वती चालन शक्ति चालिनी एक है? शक्ति चालनी एक मुद्रा है, और सरस्वती चालन कहते हैं सुषुम्ना मार्ग को खोलने को। जब सुषुम्ना चलने लगा तो सरस्वती चलने लगा। तो अब उसमें शक्ति चालनी का अभ्यास करेंगे तो अधिक लाभ में रहेंगे। शक्ति चालनी में दो शब्द है, शक्ति प्लस चालिनी। तो शक्ति का मतलब है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में उसका आवास है, तो वहां से उसको चला चला करके ब्रह्मरंध्र में ले जाना, सहस्रार तरफ ले जाने की प्रक्रिया को शक्ति चालिनी कहते हैं। जी जी, मनीषा दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, गायत्री महाविज्ञान द्वितीय खंड में एक जगह उतने अच्छे से मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आपसे कुछ समझना चाह रही हूँ। मानसिक उत्तेजना को छोड़ दो, सभी आवश्यकताओं में मन को शांत और संतुलित रखो। शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ज्वर कहलाता है, और ज्वर अनेक दुष्परिणामों को पैदा कर सकता है। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? कि उष्णता माने उत्तेजना से मतलब है, चंचलता को उष्णता कहते हैं। जैसे पानी चढ़ा दिए हैं गैस चूल्हा पर और हीट देंगे तो खौलने लगेगा, तो खौलने की प्रक्रिया उत्तेजना है। जब खौलते रहता है तो अपना चेहरा नहीं दिखेगा लहरों में, तो उत्तेजना में अपनी शांति अवस्था खत्म हो जा रही। तो इसलिए गायत्री मंत्र का भाव अक्षर कहता है कि भावो उद्विग्न मना नहीं वा, हृदय द्वेगम परितेजा, कुरु सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मना। हर अवस्थाओं में शांत और संतुलित मन, यानी इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट इज कॉल्ड योगा, समत्व। मानसिक संतुलन में प्रसन्न मन से रहते हम काम करें, तो ये उसको कहा गया। अब जैसे कोर्ट में बहस करना है तो शांत और संतुलित मन से रहेंगे तो सही पॉइंट और सही दिशा में बातचीत होगी। नहीं तो आदमी कुछ का कुछ आए बाएं बकने लगेगा। हाँ, वो हर जगह ही काम आएगी। ठीक है, धन्यवाद। एक बाबूजी और एक लाइन और बाबूजी, मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियां अपने बस में करनी चाहिए। ये असंगत इस इंद्रियां स्वामी को खा जाती है।
अब जैसे मान लीजिए कि जीभ का चटोरापन नहीं जा रहा है, तो एक इंद्रियां उदंड हो गई, जीभ, तो अनाप शनाप चटपटा खा करके या अधिक मीठा उठा खाकर डायबिटीज कर लेगा, फिर भी आदत नहीं छूटेगा तो डायबिटीज से मर जाएगा वो, तो समय से पहले मर गया। या तंबाकू खाने का आदत आ गया, नहीं छूट रहा है, गुटखा मसाला, फिर जाकर के जबड़े में कैंसर करके मर गया। तो समय से पहले ये इंद्रियां यदि बेकाबू हो जाए तो स्वामी को खा डालती है। एक भी इंद्रिय इधर जनन इंद्रियां भी अधिक उदंड हो जाए तो वो भी जाकर अधिक ऊर्जा का क्षरण करके आदमी जल्दी बुढ़ा कर जल्दी नष्ट हो जाएगा तरह तरह के रोगों को लेकर। तो 10 इंद्रियों में से एक भी उदंड हो गई तो एक ही काफी है मारने के लिए मालिक को। जी ठीक है। प्रणाम। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दीदी। जी अगला प्रश्न बी के पांडे जी का है। जी भाई साहब। बाबू जी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी जो है त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद में दिया है कि प्राण अपान आदि वायु की चेष्टाएं व्यान वायु के योग से संपन्न की जाती हैं तथा शरीर में विद्यमान उदान वायु के द्वारा नभोगामी हुआ जाता है। तो इसमें जो है प्राण अपान आदि वायु की चेष्टाएं व्यान वायु के योग से संपन्न की जाती हैं। तो व्यान वायु के योग से संपन्न करने का मतलब यानी मन के द्वारा होगा। अच्छा, हम्म उदान वायु के द्वारा नभोगामी हुआ जाता है। हाँ, यानी विशुद्धि चक्र से ऊपर उठेंगे तो पहुंच जाएंगे उधर मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला एरिया में, खेचरी वाला एरिया, चिदाकाश वाला एरिया ऊपर शुरू होता है, चिदाकाश चिदाकाश। विशुद्धि चक्र है ये भौतिक आकाश, तो यही विशुद्धि चक्र है, वहां उदान नामक प्राण है। तो योगी को विशुद्धि से ऊपर रहना चाहिए। जी जी बाबू जी ठीक। प्रणाम चलिए ठीक है, बाबू जी प्रणाम। प्रणाम। आगे जी प्रणाम। नितिन जी आगे बढ़िए। जी अब अभी आगे तो कोई प्रश्न नहीं है बाबूजी। एक प्रश्न हमारा इसमें था, ये हमको अथर्ववेद संहिता में पितृमेध सूक्त में आता है कि इंद्रदेव कव्यों से, यमदेव अंगिरसों से तथा बृहस्पति देव ज्ञान से पोषण प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। देवों को बढ़ाने वाले वे कव्य अंगिरस आदि पितर हमारी रक्षा करें, हम उनका आह्वान करते हैं। तो इनमें जो इंद्रदेव जो कव्यों से और यमदेव अंगिरसों से और बृहस्पति देव ज्ञान से ये पोषण प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं, इसका क्या अर्थ है बाबू जी? अब इससे कि इंद्रदेव माने इंद्रियां, तो इंद्रियां पुष्ट होती हैं आपको मनो इंद्रियानम। तो पृथ्वी से इंद्रिय बना, इंद्रियों से मन उसका नियंत्रण, और मन पुष्ट होता है अन्न से। तो अन्न संज्ञक होते हैं पितर लोग, तो वहां पर ये रखा जाता है कि उनको स्वधा तस्मै स्वधा नमः पितृ, उसमें पिंडदान तर्पण में करते हैं। और उसी तरीके से अंगिरस से कहा गया है, समस्त अंगों का रस वीर्य कहा जाता है। तो संयम करेंगे ब्रह्म तेज तो ऋषियों का तप तेज बढ़ता है, और ज्ञान वाला बढ़ेगा तो ज्ञान शब्द है, बृहस्पति माने वाणी का स्वामी, ज्ञान है। तो धीरे धीरे हमें परावाणी की तरफ बढ़ना चाहिए, तो उसमें गुरु की शक्ति मिलेगी। जी जी बाबूजी, जो पितर जो होते हैं हमारे, तो उनकी जो मुक्ति जो है वो पितृ योनि में ही संभव है, या उन्हें मनुष्य जन्म लेकर के ही उनको जो है मोक्ष प्राप्त हो सकता है? आप पितृजनों में भी देखिए, वो मोक्ष की प्रक्रिया यदि आगे दिशा में चल पड़ी है, साधना पंचकोश का कर रहे हैं, तो शरीर छूटेगा तो उधर भी वो साधना चलते रहती है, तो थोड़ा उसमें विलंब होता है, वो शार्पनेस नहीं रहता जो कि मनुष्य शरीर में एक ही बार कर ले। जैसे आईएएस का पोस्ट देखिए, डायरेक्ट भी आईएएस में जाया जाता है और प्रोमोटिव भी जाते हैं आईएएस में। तो प्रोमोटिव वाले में उतना ग्लेज नहीं होता जितना कि शार्प और यंग गया नीचे। तो मनुष्य योनि में आप चाहें तो एक बार ही में छलांग लगा करके पहुंच सकते हैं वहां, ब्रह्मादि ऐश्वर्य आशा सिद्ध संकल्प भी संतापह तपह, तो ब्रह्मलोक में सीधे जा सकते हैं। या फिर प्रोमोटिव होकर के पितर योनि से मुक्त योनि देव योनि करते हुए भी जा सकते हैं।
तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है और इसमें कम समय में पूरा हो जाता है यदि आदमी करे तो। आत्म सुधार, आत्म साधना करे परिष्कार, तो जल्दी इसमें लाभ मिल जाता है और इसमें लोक सेवा का अवसर मिल जाता है इस टाइप का। तो इसमें सारे यंत्र उपकरण है आधुनिक शरीर में, स्थूल भी सूक्ष्म भी, सारा ब्रह्मांड है ना भीतर में और अपने कंट्रोल में। तो ये चूक जाने के बाद अन्य अन्य योनि से भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तर्पण प्रक्रिया चलते रहती है ना। देवताओं को पितर तर्पण करते हैं, ऋषियों का बाप तर्पण कर रहे हैं, तो ये तर्पण उसको तृप्त करके ऊपर वाले योनि में भी ले जाएगा। तो बाबूजी इसमें तो दूसरों पे भी डिपेंडेंसी रहेगी और मनुष्य योनि में तो ये डिपेंडेंसी नहीं है हमारे पास। हाँ, मनुष्य योनि में भी डिपेंडेंसी है, गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति डिपेंडेंसी तो रहेगी। आत्मा से बड़ा सिर्फ परमात्मा है, तो उसकी डिपेंडेंसी हमेशा रहेगी। और नहीं हाँ इस अवस्था में जैसे जो है कुछ डिपेंडेंसी अधिक रहेगी, जैसे दूसरी योनियों में, ऐसा समझा जा सकता है। हाँ, और उसमें थोड़ा सा वायुभूत अवस्था है ना, अस्थिरत्व तो नहीं है, तो उसमें चलता है, गत्यात्मक अधिक है। गंधर्व लोक वालों को और दिक्कत आती है, क्योंकि वो सब गंधर्व वाले सब तन्मात्रा साधना में माहिर रहते हैं, उसी के सुख में मगन रहते हैं। तो एक लहर वाली स्थिति रहती है, तो आत्म साक्षात्कार उसमें विलम्ब लगता है। और यहाँ तो आप साधना करके तन्मात्रा पार करके विज्ञान में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये सरल सुविधाजनक है मनुष्य योनि वाला। जी जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। ये धन्यवाद। शांति पाठ किया जा सकता है। जी ठीक है बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। हम लोग प्रयास करें कि इन कोर्सों का जो कक्षाएं अटेंड करते हैं इनका प्रैक्टिकल करके इनका लाभ लेते चलें, क्योंकि लाभ अगर नहीं लेंगे, इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो कक्षाओं से बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं हो पाती है। तो एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में आज की कक्षा को ही विराम दिया जाता है। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त।